नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में कार्य कर रहे एक ऐसे संवैधानिक संस्था की जो हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन। शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही जानकारी से आप लोग अपडेट होते रहें। चलिए जानते हैं, यूपीएससी वह संस्था है जो भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रीढ़ माने जाने वाले अधिकारियों का चयन करता है। यह संस्था देश को आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसे उच्च स्तरीय अधिकारी प्रदान करता है। यह भारत की एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुआ था। हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था, तो उनके शासन के दौरान उच्च पदों पर भर्ती अक्सर सिफारिश के आधार पर, जातीय या नस्लीय भेदभाव के आधार पर और राजनीतिक प्रभाव के आधार पर होती थी। उस समय 1923 में एक ली आयोग ने यह सिफारिश की कि एक स्वतंत्र लोक सेवा आयोग बनाया जाए जो सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता लेकर आएगा। तो इसी सिफारिश के आधार पर 1926 में इस आयोग का गठन किया गया था। इसके उपरांत भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहे थे तो उसमें यह मांग उठी थी कि इस आयोग में प्रशासन में भारतीयों को अधिक अवसर मिले और ब्रिटिश अधिकारियों का वर्चस्व कम हो। पूर्व में यह आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के एक्ट की अवधारणा पर लागू हुआ था और ब्रिटिश शासन के दौरान यह आयोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था। यह उस समय के गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करता था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तब इसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का प्रावधान शामिल किया गया और आयोग को पहले से अधिक अधिकार प्राप्त हुए। जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो यह आयोग अंतरिम सरकार के कानूनों और भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर ही कार्य कर रहा था। जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब जाकर इस आयोग को संविधान के अनुच्छेद 315 से 333 में स्पष्ट प्रावधान के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया और तब जाकर यूपीएससी को संवैधानिक संस्था बना दिया गया। यूपीएससी को योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। इसका कार्य यह सुनिश्चित करना था कि देश के प्रशासनिक सेवाओं में वही अभ्यर्थी शामिल हों जो योग्य, सक्षम और प्रतिभाशाली हों और इसके लिए यूपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष पूरे देश में खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की जाती है जिसमें पूरे देश से प्रतिभा को चयन किया जाता है और बाद में वही अधिकारी बनकर देश के प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। संक्षेप में अगर हम कहें तो यूपीएससी का गठन निष्पक्ष, पारदर्शिता और योग्यता आधारित भर्ती प्रणाली स्थापित करने, प्रशासनिक सुधार लाने तथा लोकतांत्रिक शासन को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाया गया था। उम्मीद है इस वीडियो में यूपीएससी के बारे में आप लोग को विस्तृत जानकारी मिली होगी। इसके अलावा कोई प्रश्न या विषय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।